हेलो एवरीवन। मैं यदुनंदन बाग चैनल पे आज बादाम ट्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस ट्री को जो मैंने ग्रो किया है उसमें जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक्चुअल में भारतीय बादाम वैरायटी है जो मेरे यहाँ पे कुछ पेड़ मैंने लगा रखे हैं। किसी भी पेड़ को सरवाइव करने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक तो क्लाइमेट कंडीशंस, एक आपके यहाँ की सॉइल की कंडीशंस। अगर ये दोनों पेड़ की ग्रो करने के सपोर्टिंग सिस्टम से अगर मैच कर जाती है तो आप मान के चलिए वो पेड़ आपके यहाँ पे इजीली ग्रो करता है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, मेरे यहाँ पे जो ये मैंने पेड़ लगा रखे हैं तो मेरे यहाँ की जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, यानी रेतीली ज़मीन है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैंडी सॉइल के अंदर ये पेड़ लग जाता है अगर आप थोड़ी बहुत देखभाल करें, केयर करें। तो यानी कि सैंडी सॉइल इस पेड़ के ग्रो करने में इसको सपोर्ट करती है। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। एक्चुअल में अगर हम कोई भी फ्रूट वाला पेड़ लगाते हैं या पौधा लगाते हैं तो हमारा पर्पज़ होता है कि हम उससे मैक्सिमम फ्रूटिंग लें। अब अगर मैं बात करता हूँ क्लाइमेट कंडीशन की, तो मेरे यहाँ पे जहाँ ये पेड़ मैंने लगा रखा है वहाँ पे मैक्सिमम टाइम हॉट क्लाइमेट रहता है। हालांकि मैंने इस पेड़ को इस ऐसे डायरेक्शन में लगा रखा है कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो 5 से 6 घंटे इस पे रहती है और बाकी समय में इस पे डिफ्यूज सनलाइट रहती है। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हॉट क्लाइमेट इसके सपोर्टिंग सिस्टम से मैच नहीं करता है। स्पेशली जब मई और जून का समय होता है तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि इस पेड़ को थोड़ा वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मैं इसको सरवाइव कराने के लिए अल्टरनेट मेरे को इसकी वाटरिंग करनी पड़ती है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो जनरली इस पे जो फ्रूटिंग स्टार्ट होती है वो होती है अगस्त मिड या अगस्त एंड से। पर जिस लेवल पे फ्रूट्स चाहिए वो हॉट क्लाइमेट कंडीशन में इस पे फ्रूटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस पेड़ की फ्रूटिंग और फ्लावर जब डेवलप होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए, उसी वक्त इसकी फ्रूटिंग लगती है। और जनरली इसके फ्रूट्स जो मैच्योर होते हैं वो होते हैं लगभग लगभग आपके मई और जून में। तो ये करीब 8 से 9 साल का पेड़ है, आप देख सकते हैं। हाइट इसकी ठीक है, इसने ग्रो किया है, करीब ये 20 फीट हाइट का पौधा यानी कि पेड़ हो चुका है। पर इसकी अगर मैं तने की बात करूं तो एक्चुअल में तना जो होना चाहिए वो यहाँ पे हो नहीं सका। आज की डेट में भी इतना साल का ये पौधा होने के बाद भी इसकी तने का जो डायमीटर है वो 6 इंचेस टू 7 इंचेस ही हो पाया है। फ्रूटिंग्स जब मैच्योर होती है तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि फ्रूट्स का जो क्वांटम है वो भी यहाँ पे कम है और इसकी जो फ्रूट की क्वालिटी है यानी जो अंदर से बादाम की गिरी निकलती है वो भी क्वालिटी की नहीं होती, बड़ी छोटी सी होती है। लेकिन ठीक है, वैसे ये पौधा बहुत सुंदर लगता है। इसकी कैनोपी टाइप का इसका ग्रो होता है तो छाया के लिए ये बहुत बेस्ट है, सुंदरता के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसको फ्रूटिंग के पर्पज से लगाना चाहते हैं तो जो मैंने कंडीशंस बताई है वहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रूटिंग इसकी नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से ये कोल्ड क्लाइमेट यानी हमारे भारत के अंदर कश्मीर रीजन जो है वहाँ पे ये मैक्सिमम पेड़ लगाए जाते हैं। वहाँ के लोग इसको कमर्शियल पर्पज से भी अपने यहाँ पे लगाते हैं। और आप पर हम जो बादाम खाते हैं तो वो भारत में मैक्सिमम कश्मीर साइड से ही हमको मिलती है। तो ये मेरा इस पेड़ से रिलेटेड अपने यहाँ पे अगर बादाम ट्री लगाना चाहते हैं तो अपने यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन देखिए, सॉइल की कंडीशन देखिए। यदुनंदन बाग चैनल पे मैं इसी तरह से वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप
मेरे यदुनंदन बाग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह से किसी भी पेड़ को ग्रो करने में जो मेरे एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंच सके।